फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही डिमांड पर एक बहुत ही शानदार मेडिसिन बताने वाला हूँ। युवक युवतियों को अक्सर चेहरे पर कील, मुहासे, फुंसियाँ, एक्ने जिन्हें कहते हैं, बन जाते हैं और वे मेडिसिन खा खा के थक चुके होते हैं। मोटे मोटे दाने निकल जाते हैं, चेहरा खराब हो जाता है। इस मेडिसिन को लेने से चेहरे पर निशान तक भी ख़त्म हो जाएंगे। ये इतनी शानदार मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, वैसे तो शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर वसा ग्रंथियाँ होती है। पसीना आदि के रूप में वे वसा ग्रंथियों का द्वारा स्राव जो होता है उनका त्वचा पर होता रहता है। यदि त्वचा के अंदर वसा ग्रंथियों का स्राव बाहर न फेंका जाए, यानी स्किन के अंदर से वसा चर्बी जिसको कहते हैं वो बाहर ना निकले तो ये हमारी स्किन के रोम छिद्र जो होते हैं उनको बंद करने लगती है। वसा ग्रंथियों के स्राव न निकलने से त्वचा पर मोटी मोटी फुंसियाँ बन जाती है। यानी हमारी स्किन की जो रोम होते हैं उनके द्वारा हमारी स्किन सांस लेती है। यदि वसा बहुत ज़्यादा होने के कारण, त्वचा पर वसा जमने के कारण स्किन में रुकावट बन जाती है। स्किन में जब रुकावट बनती है तो उसमें दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे फुंसियाँ निकल जाती हैं, या फिर वे इतने मोटे हो जाते हैं, उभर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। फुंसियाँ प्राय ये नव युवतियों को तथा युवकों के चेहरे पर जवानी में निकल आती है। इसे जवानी निकलना भी कहते हैं। ज़्यादा मोटे, ज़्यादा दुबले, मासिक धर्म की गड़बड़ी महिलाओं में, युवकों को गलत संगति आदि, जैसे बहुत से बच्चे गलत संगति में पड़कर मास्टरबेशन वगैरह ये करते हैं, उनके लिए चेहरे पर तमाम तरह की वे क्रीमें लगाते रहते हैं। क्रीमों का प्रयोग करते करते भी उनकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। किसी दूसरे का रुमाल, तौलिया प्रयोग कर लिया जिसको ये शिकायत है तो भी ये दिक्कत बन जाती है। बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले भोजन में प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भी, बच्चों को अक्सर ये शिकायतें होती हैं। आजकल के बच्चे घर का खाना कम पसंद करते हैं, बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। जो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह होते हैं, वो भी एक इसका मेन कारण है। बहुत से बच्चे स्मार्ट होते हुए भी उनका चेहरा इतना बदरंग हो जाता है, जिनको दाने फुंसियाँ निकलती है, कि व्यक्ति उनसे घिन तक करने लगता है, यानी उनसे हटने लगता है। सुंदर चेहरा भी बेढंगा लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आज जो मैं मेडिसिन बताऊंगा, स्किन ऐसी हो जाएगी बिल्कुल रफ, यानी दाग भी मेडिसिन ये जो मैं बताऊंगा ये स्किन के ऊपर दाग तक भी नहीं छोड़ती। ये सब तरह की फेस के ऊपर होने वाली कैसी भी फोड़ा फुंसी हो उसको ठीक कर देती है, जो अक्सर ठीक होने का नाम नहीं लेते। यह रोग हो फुंसियों का या नाखून आदि से दबा, इसको बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जैसे फोड़े फुंसी निकल जाते हैं उनको नाखूनों से दबा देते हैं। इसको दबाना नहीं चाहिए। दूसरों के रुमाल, तौलिया कभी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। चेहरे पर कोई भी क्रीम लगानी आप बंद कर दें। ज़्यादातर तेज़ मिर्च मसालों का प्रयोग जो करते हैं वो प्रयोग करना बंद कर दें। हरी सब्जियों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हरी सब्जी आप जितना खाएंगे आपके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ेगी। आयरन बढ़ेगा तो आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। फेस पर, चेहरे पर एक अलग ही रौनक आनी शुरू हो जाती है। नींबू, गाजर, टमाटर, खीरा आदि का प्रयोग सलाद या सब्जी इनके रूप में आप करें। जूस पी सकते हैं आप इनका निकाल के, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है।
अधिक से अधिक आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। रोग के ठीक होने में देर लग सकती है थोड़ी। हम ये नहीं कहते कि आप मेडिसिन दी और आपको तुरंत आराम हो जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दवा का प्रभाव इतना शानदार है, तुरंत असर दिखाना शुरू करती है। परंतु यदि भोजन भी उपयुक्त किया जाए तो मेडिसिन बहुत जल्दी जादुई प्रभाव दिखाती है, यानी जादू की तरह ये कार्य करती है। प्राय देखने में आता है कि हर व्यक्ति जादू की तरह पुड़िया चाहता है कि मुझे ऐसी पुड़िया मिल जाए, ऐसी दवाई मिल जाए जैसी मुंह में जाए और मेरी बीमारी कट जाए, ताकि मन मर्जी का आहार ले सकें, कुछ भी खा सकें। फैट इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वसायुक्त फैट युक्त भोजन करते हैं उनको आप कभी ठीक नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ है, जिनको स्किन में ऐसी दिक्कतें होनी शुरू होती है और वे अपने आप को सुंदर और स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, तो आपको ऑयली चीज़ें खानी बंद करनी पड़ेगी, यानी तली हुई चीज़ें। आप घी खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, वो बहुत शुद्ध होता है। आप शुद्ध सरसों का तेल यूज कर सकते हैं भोजन में, लेकिन जैसे रिफाइंड या अन्य कोई भी ब्रांडेड ऑयल आप यूज करते हैं, वे आपकी स्किन को फ़ायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य करता है, इसको मूलन ऑयल भी कहते हैं। जादुई पुड़िया से काम तभी चलेगा जब आप थोड़ा परहेज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको जो मेडिसिन दी जाए कि तुरंत आपको परिणाम दिखाएं, लेकिन दिखाएगी तभी जब आप उस चीज़ पर अमल करेंगे, यानी कुछ परहेज भी करेंगे। आप लोग मिर्च खा रहे हैं और ऊपर से दवाई भी ले रहे हैं कि ऐसी दवाई मिल जाए जिससे मिर्च ना लगे, तो वो ऐसा संभव नहीं होता। यानी परहेज किसी भी बीमारी में बहुत ज़रूरी होता है, परंतु उसके दुष्परिणाम जो होते हैं वे तमाम तरह के हमारे शरीर के रोग उत्पन्न पैदा कर देते हैं। यदि आप पूर्ण स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और धैर्यपूर्वक पेशेंस रख के आपको दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा और उचित आहार लें, ताकि इन और किसी भी प्रकार की दिक्कत को से आप बच सकें। एक बार चेहरा स्वस्थ होने के बाद दोबारा दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यानी एक बार यदि आपकी स्किन साफ़ हो जाती है, ये मेडिसिन एलोपैथिक की तरह नहीं है कि जब तक आपने मेडिसिन ली तब तक आप ठीक रहेंगे, उसके बाद आपको फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैं मेडिसिन बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें मेडिसिन यूज करनी है। इसमें 3 मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन लेनी है एस्टेरिस रूबेंस के नाम से आती है, एस्टेरिस रूबेंस 30 पोटेंसी में आप लें। दूसरी मेडिसिन इसमें कालीब्रोमियम ले, कालीब्रोमियम ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन इसमें कैलकेरिया पिक्रिकेटा के नाम से आती है, ये लें। आप ये तीनों दवाई एस्टेरिस रूबेंस, कालीब्रोमियम और कैलकेरिया पिक्रिकेटा, आप ये तीनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में लें, एक शीशी में मिला के रख लें। दूसरी मेडिसिन आपको बेरबेरीज एक्विफोलियम लेनी है। आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे 1 महीने में आपको इतना बढ़िया इन मेडिसिन का रिजल्ट मिलने वाला है। आप जो चौथी मेडिसिन मैंने बताई है, 3 मेडिसिन तो आपको एक जगह मिला लेनी है, एस्टेरिस रूबेंस, कालीब्रोमियम और कैलकेरिया पिक्रिकेटा, ये तीनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में देकर एक जगह एक शीशी में आप मिला के रख लें। समान मात्रा में लें, समान पोटेंसी में लें, इनको एक शीशी में मिला के रख लें। इन मेडिसिन को लेना कैसे है वो मैं बताऊंगा। इसमें चौथी मेडिसिन आपको लेनी है बेरबेरीज एक्विफोलियम। ये ध्यान रखना, बेरबेरीज एक्विफोलियम आपको मदर टिंचर में लेनी है। ये आप 100 ml की एक ही बार में शीशी ले लें। अब आपको
ये मेडिसिन कैसे लेनी है। जैसे आपने बेरबेरिस एक्विफोलियम 1/4 कप पानी लें, उसमें बेरबेरिस एक्विफोलियम की 15 बूंद दवाई डाल लें। और वे जो 3 दवाई मैंने आपको इकट्ठी एक जगह करने के लिए बताई है, 15 बूंद के साथ 5 से 10 बूंद वो दवाई भी उसी में मिक्स कर लें और आप इसको दिन में 3 से 4 बार लें। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे बेरबेरिस एक्विफोलियम मेडिसिन आपने पी है दिन में 3 बार, जो कॉम्बिनेशन आपने बना के दिया है वे मेडिसिन भी इसके साथ लेनी है। इसका एक और आपको इसको स्किन के ऊपर अप्लाई भी करना है। अप्लाई कैसे करना है, आपको कॉटन के द्वारा अपने चेहरे पर रात को सोते समय पूरी अच्छी तरह से रब करके, कॉटन से रब करके मतलब रगड़ रगड़ के हल्के हाथ से, ऐसा नहीं है कि आप उनमें खून निकाल दें, आपको हल्के हाथ से कॉटन पे दवाई लेनी है बेरबेरिस एक्विफोलियम, और उसको पूरे चेहरे पर जहाँ जहाँ आपके दाने पिंपल्स हैं वहाँ उसको अप्लाई करना है। सुबह पूरी रात आप उसको लगा रहने दें, उसका कोई नुकसान नहीं है। सुबह उठें आप गुनगुने पानी से, ध्यान रखना गुनगुना यानी गर्म पानी से आपको चेहरे को वॉश करना है। साफ़ पानी से, गर्म पानी से आपको चेहरा अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद में आपको जो आप तौलिया से मुंह को पूछेंगे तो उसको तौलिया से आपको रख रख के तौलिया से पूछना है, यानी तौलिया को फेस के ऊपर रगड़ना नहीं है। तो आप ऐसे ही आपको कपड़े से फेस के ऊपर कपड़ा ऐसे रख रख के ऐसे उसको जो है पानी को सुखा लेना है। तो उसके बाद में आपको एक बेरबेरिस एक्विफोलियम ऑइंटमेंट आती है, बेरबेरिस एक्विफोलियम के नाम से ऑइंटमेंट आती है, उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेडिसिन है बेरबेरिस एक्विफोलियम, इसके नाम से ये आती है, बहुत शानदार मेडिसिन है। इसको आप फेस के ऊपर अप्लाई करें फेस को अच्छी तरह से धोने के बाद। आप देखेंगे आपका 1 महीने के अंदर अंदर चेहरा, आपने कितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज किए हों और आपको उनसे कुछ भी आराम ना लगा हो, ये मात्र 500 रुपये की दवाई आपकी सारी आ जाएगी और आपके चेहरे को ऐसा ग्लो चेहरे पर आ जाएगा और आपके चेहरे के दाग धब्बे तक। बेरबेरिस एक्विफोलियम एक ऐसी मेडिसिन है जो चेहरे पर बनने वाले पिंपल्स के द्वारा दाग धब्बे तक को भी बिल्कुल समाप्त कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार मेडिसिन है। खासकर मेरे पास कई बच्चे दवाई लेने भी आते हैं, तो दवाई लेने जैसे आते हैं तो हमारे वीडियोज़ भी देखते हैं, तो उनका कहना है कि सर इसके ऊपर भी कोई वीडियो डालें, हमारे तो कई हमारे साथी भी कॉलेज में जो पढ़ते हैं बहुत परेशान है पिंपल्स से। इस मेडिसिन को यूज़ करें। दूसरा, मैं हर वीडियो में आपको एक बात ज़रूर बताता हूँ, कई पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं। इसमें जैसे कई मेडिसिन ऐसी भी हैं आपको जो चेंज करनी पड़ सकती है, उसके लिए आप हमारे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जैसे कई मेडिसिन है, हिपरसल्फ है, बेलाडोना है, ऐसी अर्जेंटम नाइटिकम है, और भी कई मेडिसिन नट्रम्यूर हैं। ये मेडिसिन सिम्टम्स के आधार से दी जाती है। तो आपको यदि कुछ भी संशय लगे कि मैंने ये दवाई पहले यूज़ की है या पता नहीं आराम करेगी या नहीं, तो आप इस चीज़ के बारे में अपने पूरे कमेंट, जो आपको क्या क्या दिक्कत है किस किस टाइप से, वो हमें कमेंट में आप लिख कर भेज सकते हैं। उसकी आपको पूरी हेल्प की जाएगी। आपकी स्किन को अच्छी तरह से सुंदर साफ़ सुथरी बनाने के लिए आपको पूरा योगदान दिया जाएगा उसमें। हो सकता है आप कहीं दूर से हों तो आप अपने अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से भी इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, तंदुरुस्त रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है।